ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में अपना माथा रख के प्रणाम करती हूँ, अपनी नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ, अपना सर झुका के प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ, हर पल प्रणाम करती हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी मैं उनको प्रणाम करती हूँ। गुरु पापा को शुक्राना सत्संग ही है ये, तो शुक्राना हर हर उस रहमत का करती हूँ जो मुझे पता है और जो मुझे नहीं पता है। अभी कुछ दिनों पहले, कल परसों, मुझे एकदम से ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि गुरु पापा मेरे पास में अभी, मतलब मैं गुरु पापा की रहमत अभी ही मुझे मिल रही है, ऐसा नहीं है। इस जीवन में तो जो मेरे को याद है या जो मुझे समझ में आया, आज से लगभग 8.5 साल पहले से ही गुरु पापा ने मुझ पे अपनी रहमत बरसाना शुरू कर दी थी। जब मेरी बेटी का हार्ट का ऑपरेशन होना था, 2.25 साल की थी वो, और हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत घबरा रहे थे, क्योंकि कई हॉस्पिटल में उसका इलाज करने से मना कर दिया था, ये कह के कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की ऑपरेशन है। बच्ची भी बहुत छोटी है, उसको बार बार कफ भी हो जाता था, तो हम लोग ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। और वो लोग सब ने कहा था कि किसी बड़े हॉस्पिटल में ही इसका ऑपरेशन करवाना। तो हम लोग तो दिल्ली में ही मैक्स हॉस्पिटल में ही इसका पूरा इलाज चलता था, तो हमने वहाँ पर ही उसके ऑपरेशन के लिए बेहतर जगह समझी, तो हम वहाँ पर गए। तो कैसे गुरु पापा की रहमत हुई, हमको ये चीज़ अभी 8.5 साल बाद समझ में आती है। उस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि मेरे ऊपर में इतनी बड़ी कृपा आ गई है। और ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड उस वक्त मैक्स लाइफ में जॉब करते थे, एवीपी थे, तो गुड़गांव आना जाना लगा रहता था। तो गुड़गांव के जो कलीग थे, वो सब भी, दिल्ली और गुड़गांव तो लगा हुआ ही है, तो वो सब भी देखने आ रहे थे। और पता चला कि इसको बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, तो किसी ने एफएम रेडियो में अनाउंस करा दिया कि एक बच्ची 2.25 साल की है, इसका हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने लोग ब्लड देने आए, इतने लोग ब्लड देने आए, और लोग बस बताते थे कि नाम लेते थे कि कमलेश चौबे की बेटी के लिए हम आए हैं उसको ब्लड देने के लिए। और इतना लोगों ने ब्लड दिया कि अंत में वो जो सर्जन थे उन्होंने बुलाया और बोला, चौबे साहब अब सबको बोल दीजिए कि अब हमारे पास में ब्लड रखने को जगह नहीं, ब्लड बैंक में ब्लड रखने को जगह नहीं है। इतना लोगों ने ब्लड दान किया था, और सभी तरह के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और पता नहीं कौन कौन थे। क्योंकि एक दो मुसलमान इसलिए पता है क्योंकि उन लोगों ने उनका फ़ोन आया था, तो उससे जब हमने बात की तो पता चला कि, फिर हमने उनको धन्यवाद भी दिया। इसके साथ में ये हुआ, मतलब इतनी आसानी से मिल गया ब्लड, क्योंकि काफ़ी ब्लड चाहिए था। और छोटी बच्ची की सर्जरी है तो वैसे डर लगता है, लेकिन उसकी हर चीज़ बहुत स्मूथली होती गई। जब हमको जाना था, जब हमने ये डिसाइड किया था कि हमको तो ऑपरेशन अब दिल्ली में ही कराना है, तो मेरी एक फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड थी, वो मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं तुम लोग दिल्ली मतलब ऑपरेशन कराने आओगे तो मेरे घर ही रुकोगे। तो मैंने कहा स्कूल की बात अलग होती है, एक साथ उठते बैठते खाते पीते थे, लेकिन अब शादी हो गई है, उसके हस्बैंड है, और किस विचारधारा की, किस नेचर की अपने को पता नहीं, उसको परेशानी ना हो जाए, और थोड़ा सा संकोच भी लग रहा था। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम मिल लेंगे, पर ऐसे रुकने के लिए हम लोग नहीं आएंगे। हम लोगों ने उसके हॉस्पिटल के सामने में गेस्ट हाउस भी देख लिया था, और था कि बस हम लोग एक दिन उसके यहाँ जिस दिन पहुँचेंगे उस दिन, और नेक्स्ट डे शाम होते होते हम लोग जहाँ पर हमको रुकना वहाँ आ जाएंगे। लेकिन उसने बोला कि नहीं, तुम्हारा बच्चा, उस वक्त बेटा 8.5 साल का था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसने ये कहा कि नहीं, तुम अपने बेटे को मेरे पास ही छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग हॉस्पिटल में उसको कहाँ लेके वो घूमोगे, और हर हर डिपार्टमेंट दूर दूर भी था, तो हर जगह हर बार बच्चे को लेके जाना पॉसिबल भी नहीं था। तो हम लोग उसको एक जगह वेटिंग लॉन्ज में बैठा देते थे, तो भी उसे चिंता तो लगी रहती थी। तो हमने कहा सही बात है, अगर वो ऐसा ही है तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो घर में रहे। तो वो हम लोग उस तरह से निश्फिक्र हो गए। फिर जब हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पर भी लोग कोई लंच देने आ रहा है, कोई ब्रेकफास्ट देने आ रहा है। और एक लेडी थी, उसने मेरे को कई बार रिक्वेस्ट की कि मेरा घर यहीं, मतलब आप रोड क्रॉस करोगे और थोड़ी दूर पे ही पैदल ही चले जाओगे, तो आप मैं वो वहाँ पे वर्किंग थी, तो बोली मैं भले चली आती हूँ, मैं आपको चाबी दे दूँगी, आप वहाँ बड़े आराम से जाओ, जो बनाना बनाओ, खाओ, आराम करो, अच्छे से नहाओ धो, क्योंकि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है।
तो इतनी सुविधा मिली, इतना अपनापन मिला उन अनजान लोगों से जिनको ना हमने पहले कभी देखा ना बाद में देखा, और उनको भी पता था कि हम दोबारा अब हमको मिलना नहीं है, पर उन लोगों ने इतनी मदद की। मैं गुरु पापा का हर पल में जो हमको मदद मिली उसके लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरु पापा की रहमत से ये सब कुछ हो पाया। वरना दिल्ली जैसे अनजान शहर में तो कोई किसी को अड़ोसी पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते बहुत अच्छे से, तो इतनी बड़ी मदद मिलना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जब ऑपरेशन की बारी आई तो भी हम लोग बहुत डर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि 14 से 18 दिन का इसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा ही होगा, बढ़ भी सकता है, तो आप लोग उस तैयारी से आइए। और आश्चर्य की बात थी कि उस वक्त करीब 8-10 बच्चों का और ऑपरेशन हुआ था। सबसे फास्ट रिकवरी इसकी हुई, और ऐसी रिकवरी हुई कि कंटिन्यूस 4 डेज़ ऑपरेशन के बाद बच्चों को आईसीसीयू में रखते हैं, वो रही। और चौथे दिन ये डिसाइड कर लिया गया था कि 5वें दिन इसको जनरल आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, और 5वें दिन ये डिसाइड कर लिया था कि 6वें दिन इसको छुट्टी दे देंगे। इतनी फास्ट रिकवरी, इतना कोऑपरेशन, इतने अच्छे से सब कुछ हुआ, बहुत ही आश्चर्य था। हम लोग उसको चमत्कार ही मान रहे थे, लेकिन मुझे अब ये रियलाइज़ होता है कि वो वहाँ पे गुरु पापा की रहमत थी, इसलिए वो चमत्कार हुआ। और बड़े आराम से हमको डिस्चार्ज मिल गया। और हॉस्पिटल में भी जब थे तो मेरी जो फ्रेंड थी उसके पास में एक दो पास थे, तो उसने हम लोग को पास दे दिया, बोला बस तुमको उसके पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो रिचार्ज बस कराना है। और तो बड़ा आसान हो गया ना, हमको पास बनाने की ज़रूरत पड़ी। मतलब हर काम के लिए इंसान को भटकना पड़ता है ना, टाइम देना पड़ता है, मेहनत लगती है, थकान होती है। फिर उसके पास में एक पुराना मोबाइल था और सिम था जो उसको यूज़ नहीं करती थी, उसने वो दे दिया कि तुम इसको यूज़ करो। तो कंफर्टेबली सारा काम होता गया। मैं तो हॉस्पिटल में रुकती थी, हस्बैंड आना जाना करते थे, तो मेरे लिए अलग से और भी खाने पीने को चीज़ें भेज देती थी। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, या हम लोग ने 18 दिन दिल्ली जैसे शहर में हॉस्पिटल में बच्ची के होते हुए भी बिताया। बड़े आराम से सब कुछ निकला, और कैसे क्या हुआ पता नहीं चला। इसके लिए मैं गुरु पापा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। हर वो सुविधा, हर वो जो सहायता हमको मिली लोगों से, उन सबको भी शुक्राना, और गुरु पापा को भी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि कहा जाता है कि मरीज़ को लेकर जब इंसान अपने घर से निकलता है ना, तो वो खुद भी, उसकी हालत भी मरीज़ जैसी हो जाती है, क्योंकि अपने खुद का देख रेख तो कर नहीं पाते, और जब दूसरे शहर चले जाते तो और भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं झेलना पड़ा। इवन उस ऑपरेशन की हुई लड़की, मात्र 10 दिन हुआ था, उस बच्ची को लेकर के हम लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल किया, क्योंकि फ़्लाइट से तो अलाउड नहीं था उस वक्त, तो ट्रेन से ट्रैवल किया और 18-20 घंटे की जर्नी हमने तय की। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है कि बड़े आराम से हम लोग आ गए। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस मेहर के लिए भी, क्योंकि हम लोग का ट्रांसफ़र हो चुका था और हम लोग के लिए जल्द से जल्द वो प्लेस छोड़ना और नई जगह जाना ज़रूरी था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि इतनी बड़ी घटना यूँ ही हो गई। मतलब बस फटाफट होता चला गया, सब कुछ सपने की तरह लगता है अब। अनंतम शुक्राना हर सहायता, हर मदद, हर वो काम जो बहुत अच्छे से हुआ उसके लिए। ये एक शुक्राना सत्संग था जो 8.5 साल पहले ही मुझे कर देना चाहिए था। वो मैंने, हालांकि हम भगवान को शुक्रिया धन्यवाद देते थे, पर गुरु पापा की भी रहमत थी। गुरु पापा को भी बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये एक शुक्राना सत्संग है। एक शुक्राना सत्संग मैं और बोलूँगी जो कल की घटना है। मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जैसा कि मैंने कई बार बताया है, तो मेरा इसका काम है। तो मेरे को एक जगह प्रेजेंटेशन देना था, एक हाई स्कूल है वहाँ पर, सारे स्टाफ को देना था। और क्योंकि वो टीचर्स हैं तो उनके क्वेश्चंस, उनके दिमाग थोड़े ज़्यादा चलते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमको भी बहुत प्रिपेयर्ड होकर जाना। और हमको कोई ऐसे, मतलब ऐसे ही चालू शब्द हम नहीं बोल सकते ना किसी के भी सामने, तो मैं थोड़ा सोच रही थी कैसे होगा। तो बहुत अच्छा हुआ। मैं थी, साथ में 2 और लोग थे, मेरे हस्बैंड थे और एक जन और थे। हम लोगों ने मिलकर की प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि हमारी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो एक टीम की तरह काम करते हैं। बहुत अच्छा हुआ, और मुझे ये आशा है कि गुरु पापा उससे मुझे करोड़ से भी ऊपर का इन्वेस्टमेंट दिलवाएंगे क्योंकि गुरु जी कहते ही हैं कि मेरी रहमत है तुझ पे, तो चिंता मत कर, तुझे मैं तेरे सोच से भी ज़्यादा दूंगा। तो गुरु पापा तूने हर चीज़ दी है, तो ये भी देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि कल भी जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया बहुत अच्छा रहा। अब आगे भी दूंगी, उसके लिए भी मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि उसको भी आप बहुत अच्छा करवाइएगा। तो कल के उस कॉल के लिए जो बहुत अच्छी तरह से, जो हम लोग घर से अच्छे से गए, अच्छे से अपनी कार में गए और वहाँ पर
क्योंकि आप कैसे जा रहे हो, अपने को कैसे कैरी करो, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और मुझे पूरी आशा है कि एक बहुत अच्छा और सक्सेसफुल कॉल साबित होगा। गुरु पापा की रहमत मुझे अभी और आगे भी चाहिए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। हर सांस से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर रोम से शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।